Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी और डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। अकाउंटेंसी 2 जिसमें नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया है प्रीवियस वीक, नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और अब तक तो आप ये चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। इसमें हम सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे बंदा इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है, तो पर्टिकुलर जहाँ पे भी वो इन्वेस्ट कर रहा हो वो पूरे 2 पेज का इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। एक पेज में आपका पूरा डेबिट साइड आता है, दूसरे पेज में आपका पूरा क्रेडिट साइड। आप ऑलवेज 3 पेज का इसमें यूज करोगे, जिसमें हम क्या करते हैं, पूरे 1 साल का जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, स्टार्टिंग का डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, फिर जब जब हम इन्वेस्टमेंट परचेस करते हैं तो डेबिट साइड एंट्री करते हैं, और जब आप इन्वेस्टमेंट सोल्ड करते हो तो क्रेडिट साइड इन्वेस्टमेंट जाएगा तो उसकी क्रेडिट साइड इफेक्ट देते हैं। एक और चीज, इन्वेस्टमेंट हम इंटरेस्ट के लिए करते हैं, राइट? इंटरेस्ट એટલે કે ब्याज। तो जब जब हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा वो पर्टिकुलर डेट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, और इंटरेस्ट रिसीव्ड हम क्रेडिट साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंट्री करते हैं। लास्ट में डिफिकल्ट क्या है कि क्लोजिंग बैलेंस राइट डाउन करना। तो सम का पैटर्न थोड़ा सा लंबा है, पर अगर चैप्टर को अच्छे से समझ लो तो इसमें आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए, तो आज का हमारा पहला और अच्छा सम जिसका नाम है एग्जांपल नंबर 27, उससे शुरुआत करेंगे। पेज नंबर 66 पे पहुंचा। टेक्स्ट बुक अपने पास रखो, फुल स्केप बुक और नोटबुक के साथ, टेक्स्ट बुक के साथ ज्वाइंट होना है। चलिए, एग्जांपल नंबर 27, पेज नंबर 66। साथ में अब आज आपको होमवर्क अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जांपल नंबर 29 एंड 17 दो सम मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। चलिए, एग्जांपल नंबर 27, Mint Investment Corporation has a 12% bond having a face value of 7,50,000, cost value 7,12,500 as on 1/4/2017. Interest is paid out 13 June and 31st December. तो फर्स्ट पैराग्राफ हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है? मिंट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो कहाँ इन्वेस्ट कर रही है? 12% बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रही है। तो हमें कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा? 12% बॉन्ड अकाउंट। चलिए, फिर उसके बाद उसका फेस वैल्यू एंड कॉस्ट प्राइस ओपनिंग में दे दिया है। फिर उसके बाद सेकंड पैराग्राफ, following transaction 12% borrowed include in the financial year ending on 31st/3/2018। नीचे आपको पूरे 1 साल के ट्रांजैक्शन दिए, ईयर कहाँ खत्म होगा? 31st/3/2018 को। 1/4/2017 से ईयर शुरू हुआ, 31st/3/2018 को खत्म होगा। फिर आपके पास एक अच्छा सा टेबल दिया गया है जिसमें अलग अलग डेट, फेस वैल्यू, प्राइस एंड रीमार्क, यानी कि वो ट्रांजैक्शंस है तो कौन सा ट्रांजैक्शन है, परचेस का है, सेल का है, कम इंटरेस्ट का है या एक्स इंटरेस्ट का, वो सब कुछ दिया हुआ है। फिर उसके बाद आपका ध्यान नीचे दिए गए पैराग्राफ में होना चाहिए। ब्रोकरेज इज कैलकुलेटेड 1% ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, परचेज एंड सेल। अब ये सब में ये एक नया पॉइंट आ चुका है, ब्रोकरेज। ब्रोकरेज जो हम हर बार फॉर्मेट में लिखते थे, परचेज में प्लस होता है, सेल में माइनस होता है। तो अब सब में हर एक ट्रांजैक्शन में कितना परसेंटेज ब्रोकरेज है? 1% ब्रोकरेज। फिर उसके बाद स्टॉक इज वैल्यूड एज पर फीफो मेथड, प्रिपेयर 12% बॉन्ड अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग ऑन 31st/2018 इन द बुक्स ऑफ मिंट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। मिंट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन की बुक में पूरा बॉन्ड अकाउंट प्रिपेयर करो, जो हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। चलिए, कॉलम कितनी होगी? डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कैपिटल वैल्यू। सेम क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कैपिटल वैल्यू। शुरुआत हम करेंगे ओपनिंग बैलेंस से। कहाँ लिखा जाता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट? डेबिट साइड, वो पर्टिकुलर असेट अकाउंट है, असेट का ओपनिंग कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। डेबिट साइड डेट 1/4/2017। ओपनिंग बैलेंस के लिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है ओपनिंग का? स्टार्टिंग के फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है 7,50,000 फेस वैल्यू। इंटरेस्ट हम फाइंड आउट करेंगे, कैपिटल वैल्यू भी दिया हुआ है 7,12,500। किसी को यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हम इंटरेस्ट अलग से लिखेंगे, यही डेट का 1/4/2017।
कितना हमारे पास इंटरेस्ट होगा, टू अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। और इंटरेस्ट काउंट करेंगे, इंटरेस्ट के लिए कौन सा सेंटेंस आपको याद रखना है, इंटरेस्ट इज ऑलवेज काउंट ऑन फेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू पे काउंट करोगे, फेस वैल्यू। है आपके पास फेस वैल्यू ओपनिंग, हाँ 7,50,000 वैल्यू है, उसके ऊपर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। अब तुरंत अटक गए, 1/4/2017 है, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे इंटरेस्ट डेट देखो नीचे पैराग्राफ में बताई गई थी, यस फर्स्ट पैराग्राफ में थी। इंटरेस्ट 13 जून को यानी 30/6 एंड 31/12 को मिल रहा है, राइट। तो अब 1/4 से पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा, ये चौथा महीना है, उससे पहले दिसंबर गया होगा पर्टिकुलर कोई साल का, तो दिसंबर इससे पहले गया है। तो अब कितने मंथ पास हुए चेक करो, तो दिसंबर के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ काउंट करेंगे, बिल्कुल नहीं। कितने मंथ पास आउट हुए, 3 मंथ पास आउट हुए, तो ये कितने मंथ का इंटरेस्ट हुआ, 3 महीने का, दिसंबर से लेके 1/4 तक। चलो इंटरेस्ट कितना आएगा फर्स्ट, उसको हम राउंड करेंगे ताकि पता चले, ये हमने फाइंड आउट किया है। इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी 22,500। अब आगे बढ़े, अब हम ट्रांजैक्शन पे मूव ऑन कर सकते हैं, उसके लिए आपका ध्यान पूरे टेबल में होना चाहिए। सबसे पहले डेट ऑन 1/8/2017, डेट पढ़ा, टेक्निक के हिसाब से अटक जाओ, क्या ये तारीख से पहले आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1/8 आ चुकी है, उससे पहले तो 30/6 नहीं आ जाएगा, हाँ तो आएगा। तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन से लेने से पहले हमें इंटरेस्ट क्रेडिट करना पड़ेगा, ये तारीख से पहले जो परचेज हुआ ना पहला ट्रांजैक्शन, उससे पहले इंटरेस्ट मिलेगा। क्या एंट्री होगी अगर आपको इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिले, तो पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी कि इसकी पोस्टिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड, डेट अपने आप 30/6/2017। क्या लिखोगे आप वहां पे, हम वहां पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में इंटरेस्ट रिसीव्ड। चलो कितना रिसीव्ड हुआ वो तो हमें नहीं पता, वो तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये तारीख से पहले आपके पास कितना इन्वेस्टमेंट है, एक ही तो इन्वेस्टमेंट है, ये देखो ओपनिंग 7,50,000, तो इसी पे इंटरेस्ट काउंट करें हम, मल्टीप्लाई बाय 12%, मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। अब मैंने आपको ये बताया हुआ है कि 30/6 को इंटरेस्ट मिला, यानी साल में अगर 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये महीने ऑलवेज 6 महीने आएंगे। आंख बंद करके आप 6 डिवाइड बाय 12 ले सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप काउंट करोगे 31/12 से 30/6, तो पूरे 6 महीने आपको दिख जाएंगे। तो चलो 6 महीने का इंटरेस्ट काउंट करो तो जरा, 45,000 यहाँ पे इंटरेस्ट का आंसर आएगा। क्लियर, तो ट्रांजैक्शन से पहले मुझे इंटरेस्ट मिल गया तो वो मैंने क्रेडिट कर दिया। अब हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे जा सकते हैं। ट्रांजैक्शन है ऑन 1/8/2017, 7,50,000 का ट्रांजैक्शन हुआ और वो 96 की प्राइस में हुआ है। नाम है कम इंटरेस्ट परचेज। पहले सिंपल क्वेश्चन, परचेज करोगे तो इन्वेस्टमेंट आएगा कि इन्वेस्टमेंट जाएगा, तो तुरंत बोलोगे इन्वेस्टमेंट आएगा। आएगा तो कौन से साइड लिखोगे, डेबिट साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऑन 1/8/2017, नाम क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। परचेस करोगे पैसे जाएंगे, क्यों गए, रीजन कम इंटरेस्ट परचेज। परचेज लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं क्योंकि डेबिट साइड हम परचेज ही लिखते हैं। चलिए सबसे पहले मैं लिखूंगा फेस वैल्यू। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट हो रहा है सम का, ये तो कोई भी लिख सकता है। अब फेस वैल्यू लिखने के बाद इंटरेस्ट एंड कैपिटल वैल्यू के लिए कैसे मेहनत किया जाता है, अब ये वाले सब में थोड़ा लेंथी वर्क। देखो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, परचेज प्राइस। कैसे फाइंड आउट होगी, फेस वैल्यू 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय टेक्स्ट बुक में दी गई प्राइस 96% निकालो। चलो तो कितना वैल्यू आएगा, 96% से आपके पास वैल्यू आएगा 7,20,000। पर अभी काम पूरा नहीं हुआ है। रूल के मुताबिक उन्होंने कहा ब्रोकरेज को प्लस करना है, राइट। परचेज में ब्रोकरेज प्लस होगा और ब्रोकरेज 1% बोला है। कौन सी वैल्यू पे लोगे 1%, तो उन्होंने बोला है मार्केट वैल्यू। दैट मींस आपको जो ये 96 अपने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू लिया ना 7,20,000, उसका 1% निकालना है। निकालो तो 1%, आई थिंक 7,200 आंसर आएगा।
करो प्लस इसको, चलो तो 7,27,000 ये वैल्यू आएगी 7,27,200। चलो अब यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब कैपिटल वैल्यू के लिए परचेस प्लस ब्रोकरेज हो गया, कम इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन है। कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, पहले तो विथ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कैपिटल वैल्यू के लिए मुझे इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो मैं अब क्या करूंगा, इसमें से इंटरेस्ट को हम माइनस कर देंगे। तो इंटरेस्ट कौन सी वैल्यू पे काउंट करोगे, ये वाली? बिल्कुल नहीं, इंटरेस्ट ऑलवेज काउंट ऑन फेस वैल्यू। तो 7,50,000 फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। अब 1/8 है। अब देखो लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, ये देखो 30/6 को मिला था। अब 6 के बाद ये 1/8 डेट है, कितने मंथ पास हुए? तो पहली नजर में आप 2 बोलोगे, पर 30/6 के बाद 7, 8 तो काउंट करना नहीं है क्योंकि फर्स्ट डेट है। तो सिर्फ जुलाई 7वां महीना पास हुआ है, तो एक ही महीने का इंटरेस्ट है, काउंट करो। तो चलो एक महीने का इंटरेस्ट वैल्यू आएगी आपके पास 7,500, राइट। तो चलो 7,500 को यहाँ से माइनस करो, आपको मेहनत करके आंसर मिलेगा कैपिटल वैल्यू का, जो कि आएगी 7,19,700। दैट इज अवर कैपिटल वैल्यू। यहाँ पे लिख दूं, बहुत ही मेहनत करके ये कैपिटल वैल्यू आया। इंटरेस्ट के कॉलम में 7,500। किसी को यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद हम सेकंड ट्रांजैक्शन पे जाएंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन ऑन 1/9/2017, उस तारीख हमने रीड किया, फिर अटकना है। चेक करो 1/9/2017 से पहले क्या इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब 31/12 को दूसरी बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये ट्रांजैक्शन भी ले सकते हैं। 1/9/2017 को क्या हो रहा है, 4,50,090 प्राइस से एक्स इंटरेस्ट सेल हो रहा है। सेल करोगे, पहले मेरा सिंपल क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट आएगा कि इन्वेस्टमेंट जाएगा? तो तुरंत आप बताओगे सेल करने से इन्वेस्टमेंट जाएगा। क्या मिलेगा आपको, पैसे मिलेंगे। तो एंट्री कहाँ होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट सेल, सबसे पहले डेट 1/9/2017 लिखेंगे। क्या हम, बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में एक्स इंटरेस्ट सेल। सेल हम लिखेंगे नहीं क्योंकि क्रेडिट साइड सारे सेल ही आते हैं। चलिए फेस वैल्यू हमारे पास है 4,50,000। अब इसका भी इंटरेस्ट एंड कैपिटल वैल्यू के लिए मेहनत करना पड़ेगा। चलो अब सेल में कैसे मेहनत करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस, राइट। सेलिंग प्राइस कैसे ढूंढते हो, 4,50,000 वैल्यू मल्टीप्लाई बाय अंदर दी गई प्राइस। कितनी प्राइस है ये आपने सेल किया है, 95, तो निकालो 95%। आंसर आपके पास आएगा 4,27,500। देखते जाओ। फिर रूल के मुताबिक जैसे परचेस के वक्त ब्रोकरेज प्लस होता है, वैसे अगर आप कोई खर्चा करो यानी कि सेल करो, तो उसमें ब्रोकरेज माइनस हो जाता है, राइट। परचेस के वक्त प्लस, सेल के वक्त माइनस। अब उन्होंने कहा है 1% काउंट करो मार्केट वैल्यू के ऊपर, राइट। तो मार्केट वैल्यू यानी कि यही वैल्यू लेंगे हम, तो इसका 1% निकालो, वो आंसर आपके पास आएगा 4,275। अब ऑकवर्ड फिगर आएगी, राइट। तो चलो माइनस करने से नीचे वैल्यू कितनी आएगी, वो वैल्यू आपके पास आएगी 4,23,222 ऐसा वैल्यू आएगा, राइट। चलिए टोटल में मेरे पास कोई हेल्प नहीं है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आई हमारे पास, अब चेक करो तो अब क्या हमें यहाँ से इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा कैपिटल वैल्यू के लिए। कौन सा ट्रांजैक्शन है, एक्स इंटरेस्ट। एक्स का मतलब क्या होता है, विदाउट इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट नहीं लेना है। तो अच्छा यही हमारा कौन सा वैल्यू आ चुका है, कैपिटल वैल्यू। ये देखो हमें सीवी मिल चुका है 4,23,225, और इंटरेस्ट अलग से काउंट करना पड़ेगा। भले कैपिटल वैल्यू मिल चुका है पर इंटरेस्ट तो काउंट करना पड़ेगा। चलिए इंटरेस्ट काउंट कर ले हम। 4,50,000 वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। अब 19 है, तो आप चेक कर पाओगे कितने मंथ का इंटरेस्ट है। देखो लास्ट में इंटरेस्ट 30/6 को मिला था, 30/6 के बाद कितने मंथ पास हुए, 7, 8, 9 काउंट करेंगे, बिल्कुल नहीं, 7 और 8 2 महीने का ही सिर्फ इंटरेस्ट है। काउंट करो तो जरा,
2 डिवाइड बाई 12 आंसर कितना आएगा इंटरेस्ट का 9000 आई थिंक इंटरेस्ट का आंसर आ जाएगा राइट। चलिए जैसे ये सेल का ट्रांजैक्शन खत्म हुआ अब आप चैप्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट में पहुंच चुके हो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे इंटरेस्ट अपने आप क्रेडिट करते हैं जब जब इंटरेस्ट मिलता है उसी तरीके से जब कोई आप सेल करो तो सेल के वक्त आइदर आपको प्रॉफिट होगा आइदर लॉस और उसके लिए हम ऑलवेज नोट प्रिपेयर करते हैं राइट। तो अब बारी आ चुकी है सबसे पहले नोट नंबर 1 की क्यू ऑन डेट 1/9/2017 फॉर सेल। पहला जो आप सेल कर रहे हो ना उसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस आपको ये फाइंड आउट करना है। अब पहला क्वेश्चन क्या होगा कि ये जो 450 का सेल है ये किसमें से किया होगा तो मेथड ऑलवेज फीफो होती है। तो पहले जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस है ना उसी में से ये सेल किया होगा तो मुझे COGS ढूंढना है। क्या ढूंढना है COGS जिसका फुल फॉर्म होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वेचा माल पड़तर कहवाए। अब उसमें एक पद रखना पड़ेगा कि आपके पास फेस वैल्यू जब 7,50,000 है राइट तो आपका कैपिटल वैल्यू CV कैपिटल वैल्यू कितना है 7,12,500। तो अभी आपने जो ये 4,50,000 बेचा है उसका CV कितना हाउ मच ये हाउ मच करोगे तो आपको COGS इजीली मिल जाएगा कि नहीं। कैसे पता आया 750 पे 7,12,500 तो 450 पे हाउ मच COGS का आंसर कितना आएगा 4,27,500 आंसर आएगा राइट। अब देखो इसका सीधा कंपैरिजन आपकी ये जो समय आपने CV कैलकुलेट की है उसके साथ करो। ये चीज हमने कितने में सोल्ड किया तो हमने बेचा 4,23,250। अब आपको सीधा दिख रहा है कि हमने कम प्राइस पे सोल्ड किया। अब आपको पता है कि अगर कम प्राइस पे बेचोगे इतनी की वैल्यू अगर कम प्राइस में आपने बेच दिया तो प्रॉफिट हुआ या लॉस तो आप तुरंत बताओगे सर ये तो प्रॉफिट का लॉस हुआ क्योंकि हमने कम प्राइस पे बेचा। कम प्राइस पे बेचा ना तो क्या होगा आपको लॉस। अब लॉस कितना होगा ये फाइंड आउट कर सकते हो। लॉस आएगा आपके पास 4,275 राइट। अब इसके पहले देख लेते हैं कि ये आंसर हमारा सही है कि गलत। तो आप नीचे टेक्स्ट बुक में आंसर में चेक करोगे तो उसमें लॉस ऑन फर्स्ट सेल डेट के साथ ये सेल आपको मेंशन किया हुआ है। अब एंट्री क्या होगी लॉस है तो कहां जाएगा P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट यानी कि ये 12% बोर्ड अकाउंट वैल्यू वही तो पोस्टिंग कहां करोगे देखो तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड पोस्टिंग करेंगे। चलो सबसे पहले डेट 1/9/2017 बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लॉस ऑन फर्स्ट सेल ऐसा करके लिख सकते हैं। और कैसे पता चला तो नोट नंबर 1 से हमें पता चला। चलिए लॉस सीधा हम थर्ड कॉलम में राइट डाउन करेंगे 4,275। क्लियर हो चुका है आपको। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे मूव ऑन करते हैं। तीसरा ट्रांजैक्शन अब आ रहा है फिर से एक बार परचेज ऑन 1/12/2017 1/12 उससे पहले इंटरेस्ट मिलेगा 31/12 को मिलेगा। तो हम ये ट्रांजैक्शन ले सकते हैं क्योंकि ये तो फर्स्ट तारीख है अभी 31/12 नहीं आई। तो अब ये तारीख को जो क्या हुआ है एक्स इंटरेस्ट परचेज। पहले मेरा टेक्निक के सिंपल क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट परचेस करोगे इन्वेस्टमेंट आएगा कि इन्वेस्टमेंट जाएगा तो आप तुरंत बताओगे सर इन्वेस्टमेंट आएगा। आएगा तो क्या करोगे आप डेबिट साइड उसकी पोस्टिंग करोगे। चलिए सबसे पहले मैं डेट से शुरू कर रहा हूं 1/12/2017। चलो क्या लिखेंगे वहां पे टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में एक्स इंटरेस्ट। ये एक्स इंटरेस्ट का हमने परचेस किया राइट। कितने का परचेस है वैल्यू फेस वैल्यू आपको दी गई है 6 लाख। अब देखो वापस से हम इंटरेस्ट एंड CV के लिए मेहनत करें। सबसे पहले परचेस प्राइस 6 लाख का आपको अंदर वैल्यू दी गई है 97 निकालो 97% आंसर आएगा आपके पास वैल्यू ₹5,82,000। चलो अब आगे क्या करना है हमें पता है। अब परचेस के वक्त ब्रोकरेज प्लस होता है सेल के वक्त वो माइनस होता है सिंपल फॉर्वर्ड। चलो 1% इसके ब्रोकरेज काउंट करो आई थिंक 5820 ऐसा आंसर आएगा राइट। चलिए इसमें प्लस करो तो इसको 5 लाख
87,820 ये आंसर आएगा। ठीक है, चलो अब चेक करो x इंटरेस्ट परचेज है, क्या कैपिटल वैल्यू के लिए मुझे इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा? x का मतलब क्या होता है? विदाउट इंटरेस्ट। अब विदाउट इंटरेस्ट है तो यही हमारा कैपिटल वैल्यू आ चुका है, राइट? हम इसको सीधा सीधी की कॉलम में लिख सकते हैं कि नहीं? देखो ये मैंने लिख दिया, बट भले x इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट माइनस नहीं किया, पर इंटरेस्ट अलग से काउंट करना पड़ेगा। ये देखो हम इंटरेस्ट अलग से काउंट कर रहे हैं। सबसे पहले ये 6 लाख, फिर उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, फिर उसके बाद टाइम पीरियड ये 112 है, लास्ट इंटरेस्ट 30/6 को मिला था। अब 30/6 के बाद देखना कितने मंथ हुए? 30/6 के बाद 7 8 9 10 11 12 काउंटिंग करेंगे, पूरे 5 मंथ हो रहे हैं। कितने मंथ हो रहे हैं? 5। फिर से एक बार 7 8 9 10 11 पूरे 5 मंथ। चलो काउंट करो तो इंटरेस्ट 5 मंथ का वैल्यू कितना आएगा आपके पास? 30,000 आंसर आएगा। चलो 30,000 यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। क्लियर? चलिए तो अब हम आ चुके हैं लास्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर। 3 ट्रांजैक्शन अच्छे लेने के बाद लास्ट ट्रांजैक्शन की सबसे पहले डेट ऑन 1/3/2018। जैसे डेट पड़ा अटक जाओ। क्या ये तारीख से पहले इंटरेस्ट मिलेगा? अब तक 17 17 17 आ रहा था, लास्ट डेट 2018 की है। उससे पहले 101% 31/12 को इंटरेस्ट मिलेगा। साल में कितनी बार इंटरेस्ट? 2 बार। अब दूसरी बार ये ट्रांजैक्शन लेने से पहले इंटरेस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। कोई ये बताने नहीं आएगा कि ये तारीख को इंटरेस्ट मिलेगा। ये काम कैसा है? अपने आप करने वाला। चलो इंटरेस्ट मिलेगा, सबसे पहले एंट्री। क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट मिले तो पैसे आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड सबसे पहले डेट से शुरुआत करेंगे 31/12/2017। क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में इंटरेस्ट रिसीव्ड। चलो इंटरेस्ट कितना मिला है हमें अभी नहीं पता, काउंटिंग करना पड़ेगा। और काउंटिंग के लिए अब आपको इंटरेस्ट में ऐसा याद आ रहा है कि ये तारीख तक आपके पास जितना बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट है उस पे ये इंटरेस्ट काउंट होगा। तो अब तक हमारे पास ओपनिंग है, फिर 2 परचेज है, उसमें से हमने एक सेल कर दिया है। तो रूल क्या है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेलिंग। तो ये सब कुछ प्लस करो, उसमें से ये सेल माइनस करो, तो आपके पास यहाँ आंसर आएगा, राइट? और वो आंसर इन तीनों का टोटल और उसमें से माइनस, टोटल आंसर आएगा 16,50,000। तो ये वैल्यू स्टार रेटिंग कैसे आई? डेबिट साइड का टोटल, उसमें से सेल को माइनस किया। चलो अब ये वैल्यू पे 12% के हिसाब से कितने टाइम पीरियड का? आंख बंद करके 6/12 ले सकते हो। रीजन? क्योंकि साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है। अब पहले 6 महीने का आ चुका है तो बाकी के 6 महीने यहाँ होंगे। डाउट है तो 31/12 से पहले 30/6 को इंटरेस्ट मिला था, 30/6 के बाद आप काउंट करोगे तो पूरे 6 महीने हो जाएंगे। चलिए यहाँ काउंटिंग करोगे तो इंटरेस्ट का आंसर आपके पास आएगा 99,000। क्लियर? चलो अब क्या करेंगे? अब लास्ट ट्रांजैक्शन ले लेते हैं और फिर उसके बाद क्लोजिंग का अच्छा कैलकुलेशन। लास्ट ट्रांजैक्शन ऑन 1/3/2018 3,75,000 101 की प्राइस से कम इंटरेस्ट सेल हो रहा है। अब सेल होगा तो पहले मेरा सिंपल क्वेश्चन, सेल करने से इन्वेस्टमेंट आएगा कि इन्वेस्टमेंट जाएगा? तो आप तुरंत बताओगे सर इन्वेस्टमेंट जाएगा। क्या मिलेगा आपको? पैसे। एंट्री कहाँ होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड, सबसे पहले डेट ऑन 1/3/2018 लिखेंगे क्या? बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में कम इंटरेस्ट सेल। कम सेल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्रेडिट सेल सेल ही आता है, राइट? 3,75,000 की वैल्यू है। अब देखो लास्ट टाइम हम इंटरेस्ट एंड सीडी के लिए मेहनत करें, फिर उसके बाद सम खत्म है। चलो सबसे पहले हम कहां से शुरू करेंगे? सेलिंग प्राइस से। 3,75,000 का जो फेस वैल्यू है उसकी सेलिंग प्राइस 101% है। निकालो तो चलो 101%। आंसर कितना आएगा? 375
750 ये आंसर आएगा, ठीक है। इसकी 10101 प्राइस निकालने से। चलो अब रूल के मुताबिक आपको पता है परचेस के वक्त ब्रोकरेज प्लस होता है, जबकि सेल के वक्त ब्रोकरेज क्या होगा भाई, माइनस होगा। तो यहाँ से ब्रोकरेज 1% माइनस कर दे, इसी का 1% यानी कि 3787 ऐसा कुछ आंसर आएगा, राइट। तो 78 अगर पॉइंट में आ रहा है तो लास्ट में 88 कर सकते हो आप, पॉइंट से घबराना नहीं है, उसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं है। लास्ट में 0.5 जैसा अगर कुछ आए तो ऐसे राउंड फिगर कर देने का। चलो तो इसका आंसर कितना आएगा, 3,74,000। ऑकवर्ड फिगर आ रहा है, देखते जाना, 962। अब मुझे बताओगे आप, एक्स का ट्रांजैक्शन हो तो विदाउट इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन है तो कैपिटल वैल्यू के लिए इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है भाई, विथ इंटरेस्ट। तो इसमें भी इंटरेस्ट है तो अभी इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा मुझे, माइनस, तब जाके मुझे कैपिटल वैल्यू मिलेगा। चलो इंटरेस्ट के लिए कौन सी वैल्यू पे काउंट करोगे, इंटरेस्ट इज ऑलवेज काउंट ऑन फेस वैल्यू। 3,75,000 फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। कितने मंथ का ये इंटरेस्ट है, 1-3 है। लास्ट 31/12 को अभी इंटरेस्ट मिला था। 31/12 के बाद कितने मंथ पास हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंट करोगे, बिल्कुल नहीं, 2 महीने का इंटरेस्ट है। ये मंथ आपको अच्छे से आ जानी चाहिए, ठीक है। चलो काउंट करो तो इंटरेस्ट वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 7500 वैल्यू आएगी। चलो 7500 इसमें से माइनस करो, ऑकवर्ड फिगर ऑफ सीरी आ जाएगा हमारे पास, वो आएगा 3,67,000, पीछे 3 फिगर 462। क्लियर। चलो तो इसको यहाँ पे रख देते हैं 367 462, फिर इंटरेस्ट का आंसर 7500। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर कंप्लीट है पूरा सम, बट इसमें भी आपको एक चीज पता है कि सेल के वक्त अगर आपने कोई सेल किया है तो उसमें आपको आइदर प्रॉफिट हुआ होगा आइदर लॉस। अब उसके लिए महा मेहनत स्टार्ट हमें करना है, पर अब प्रॉब्लम क्या होगा ये देखना है। नोट नंबर 2 जबरदस्त नोट आएगी, नोट नंबर 2 में कैसे, तो अब आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी। उसके लिए मैं नोट नंबर 1 यहाँ से रफ कर रहा हूँ और उसकी जगह पे एक नया नोट नंबर 2 आ रहा है। चलिए नोट नंबर 2 क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं हम, तो नोट नंबर 2 हम प्रिपेयर कर रहे हैं ऑन 1/3/2018 के सेल के लिए। क्लियर। सेल हमने 3,75,000 किया है। अब आप देखोगे तो आपको पता है कि फीफो मेथड का मतलब ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो इन हुआ है उसी में से पहले आउट करो। तो ये जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस है 7,50,000 में से, उसमें से आपने 4,50,000 का ऑलरेडी सेल कर दिया है, तो अभी उसमें पूरा बैलेंस नहीं बचा होगा इतना सारा सेल करने के लिए। तो जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो चीज मैं पहले लिखूंगा, जैसे कि ये देखो ओपनिंग बैलेंस आपके पास 7,50,000 था, राइट। उसमें से आपने पहला सेल कौन सा किया, ये वाला 19 वाला, कितने का सेल किया, 4,50,000 का सेल किया। माइनस करो तो जरा, आई थिंक 3 लाख इसमें से बचे। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि 3 लाख बचे और हमें तो सेल कितना करना है, 3,75,000 करना है। तो ये बैलेंस काम में आएगा सिर्फ, पहले हम 3 लाख का इसमें से बेच सकते हैं, पर ऊपर के जो 75 है वो किस में से बेचे होंगे। तो ओपनिंग बैलेंस अगर आपका खत्म हो चुका है तो दूसरा आपके पास एक और परचेज है 75 का, इसमें से कर दो। तो मेथड हमें क्या कह रही है, पहले जो पुराना है उसमें से सेल करो, बाकी आप जो सीक्वेंस के हिसाब से उसमें से कर सकते हो। तो यहाँ पे पहली बार इन सम ये जो सेल हुआ है वो 2 जगह से हुआ है। कितनी जगहों से हुआ है, 2 जगह से। कौन सी 2 जगह, तो देखो COGS के लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा इस तरीके से, 2 टुकड़े, फर्स्ट ओपनिंग और दूसरा परचेज। कौन सा परचेज, 1/8/2017 का परचेज। कितने टुकड़े करोगे, टोटल हमने जो फेस वैल्यू है वो सेल किया है 3,75,000 का, राइट। 3 लाख ओपनिंग में से लिए, कहां से लिए, ओपनिंग में से, और 75 किसमें से लिए, ये वाले परचेस में से। अब दोनों के लिए सिर्फ एक पद रखो तो आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले मैंने फेस वैल्यू लिया, उसके सामने अब मुझे COGS का आंसर चाहिए।
तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि 2 बार पद रखना पड़ेगा, क्योंकि 3 लाख का सेल ओपनिंग में से हुआ है, बाकी के 75 का सेल ये 25 में से हुआ है। पहले यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। तो पहले हमने ये 3,75,000 जो है वो सेल किसमें से हुआ ये फाइंड आउट किया। अब हमें उसका COGS मिल जाएगा। तो इतना इजी नहीं था ये वाले सब में, राइट। चलिए, तो अब हम 2 पद रखने जा रहे हैं, देखते जाओ। फर्स्ट पद 7,50,000 पे उसका कैपिटल वैल्यू 7,12,500 है, तो 3 लाख के सामने हाउ मच, कितना पद रखा, 3 लाख पे हाउ मच। दूसरा पद ये वाले परचेस के लिए 7,50,000 के सामने कैपिटल वैल्यू है आपका 7,19,700, तो 75,000 पे हाउ मच। अब ये दोनों जो हाउ मच से आपको ये जो आंसर मिलेंगे ना, वो आपका COGS है। क्लियर। चलो दोनों का आंसर ढूंढे हम। आंसर आएगा आपके पास 2,85,000 एंड दूसरे का आंसर आएगा आपके पास 71,970 ये आंसर आएगा। क्लियर। चलो अब दोनों का टोटल करें। हमारे पास COGS की वैल्यू आ चुकी है, टोटल ऑफ दिस टू वो आएगा 3,57,000। मेरे पास आंसर ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, वहां से मैं कॉपी कर रहा हूं 970। अब आपको पता है मेहनत करके जो COGS मिला है उसको आपकी सेलिंग वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। तो देखो ये वाला जो हमने सेल किया है वो कितने में किया है, उसकी फिगर भी ऑकवर्ड है। हमने सोल्ड किया है इसको 3,67,462। अब आप देख सकते हो कॉस्ट प्राइस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS जिसको बोला जाता है, उससे आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा है। आपने ज्यादा पैसा से सेल किया हो तो प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो तुरंत बताओगे सर ये तो प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल रहा है, राइट। ये पता चलना चाहिए, साइंस से कुछ नहीं होता। ज्यादा प्राइस तो प्रॉफिट, कम प्राइस पे बेचा तो लॉस। कितने का प्रॉफिट हुआ भाई, 10,9,462। चेक कर आंसर में, मैं भी चेक कर रहा हूँ क्या ये आंसर हमारे सेकंड प्रॉफिट आ रहा है। यस, प्रॉफिट ऑन सेकंड सेल उनका वहां पे यहाँ पे 3 है, हमें उसे 1 रुपए के लिए लड़ना नहीं है। यस 92 आ रहा है यहाँ पे। क्लियर। चलो 1 रुपए के लिए हम लड़ेंगे नहीं, ये हमारा प्रॉफिट का फाइनल आंसर। अब एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है भी 12%, बॉन्ड अकाउंट, डेबिट टू P&L अकाउंट, ये एंट्री होगी। पोस्टिंग कहां करोगे, लॉस आए तो क्रेडिट साइड, प्रॉफिट आए तो डेबिट साइड। चलो डेबिट साइड क्या लिखेंगे, सबसे पहले डेट 1/3/2018 टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू P&L अकाउंट। आगे भी हमने यहाँ पे बैंक लिखा था ना, बैंक नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा, टू P&L अकाउंट करके आएगा। चलो प्रॉफिट ऑन सेकेंड सेल, फिर यहाँ पे वैल्यू लास्ट कॉलम में 10,9,492। इस तरीके से पूरा पोस्टिंग हो चुका है। अब हमारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। पहले इतना कॉपी कर लो, नोट नंबर 2 कॉपी करो क्योंकि उसकी जगह पे लास्ट में। चलिए अब बात करते हैं लास्ट के एंडिंग बैलेंस की। अब अकाउंट बंद करना, उसमें भी आपको एक प्रॉपर टेक्निक समझ में आनी चाहिए। देखो सबसे पहले हम जो ये 3 कॉलम है उसमें से बंद करेंगे सबसे पहले फेस वैल्यू का कॉलम, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड राइट ऑन करेंगे। सबसे पहले बंद करो फेस वैल्यू का डेबिट साइड, और डेबिट साइड आपके पास एक आंसर आएगा, इसका टोटल करोगे तो आई थिंक 21 लाख टोटल आएगा, राइट। चलिए फिर उसके बाद 21 लाख में यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, देखते जाना। अब 21 लाख यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मिसिंग वैल्यू आएगा, दैट मीन्स वो आपका इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस है। कितना आएगा बैलेंस, यस, तो मैं बैलेंस यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, मेरे पास आंसर है 12,75,000। चलिए इसके सामने क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और डेट कौन सी आएगी, तो हमें यहाँ पे सब में क्वेश्चन में भी बताया है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो साल 1/4/2017 को शुरू हो रहा है वो खत्म होगा 31/3/2018 को, राइट। डेट अगर गलत लिखी तो इंटरेस्ट गलत आएगा।
जैसे हमने ये क्लोजिंग बैलेंस लिखा, सेम वही डेट को आपको एक और चीज लिखनी है जिसका नाम है अक्रूड इंटरेस्ट। अब अक्रूड इंटरेस्ट क्यों लिखा जाता है? तो ये पर्टिकुलर साल का एंडिंग नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाता है? ओपनिंग, इसीलिए एंडिंग में भी अक्रूड इंटरेस्ट लिखना जरूरी है। अब इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करोगे? इंटरेस्ट ऑलवेज काउंट ऑन फेस वैल्यू। चलो फेस वैल्यू हमारे पास है 12,75,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। अब 31/3 है, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला है आपको? आई थिंक 31/3 से पहले 31/12 को मिला था, राइट? 31/12 के बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्योंकि 31/3 है, 3 महीने का इंटरेस्ट है। ये कितने महीने का है? 3 महीने का। काउंट करो तो जरा इंटरेस्ट को। चलो इंटरेस्ट कितना आएगा आपके पास? तो इंटरेस्ट का आंसर आपके पास आएगा 38,250। अब ये खत्म हो चुका है। अब सीधा कैपिटल वैल्यू का कॉलम का टोटल करके हम आंसर लिख सकते हैं और आंसर को चेक भी कर सकते हैं। सबसे पहले करो डेबिट साइड का टोटल, नहीं पहले इंटरेस्ट की कॉलम अभी बंद करनी पड़ेगी ना। चलो इंटरेस्ट की कॉलम का टोटल यहाँ पे 99,000 है, टोटल करो तो इंटरेस्ट का कॉलम का 1,98,750 टोटल आ रहा है इंटरेस्ट का। चलो ये टोटल मैंने यहाँ पे रखा। फिर उसके बाद यहाँ पे मिसिंग होगा, मिसिंग वो होगा आपका इंटरेस्ट जो कि जाएगा टू P&L अकाउंट और ब्रैकेट में इंटरेस्ट। चलो इंटरेस्ट की कितनी वैल्यू आएगी? 31/3/2018 को क्लोजिंग इंटरेस्ट वो वैल्यू आपके पास आएगी, यस, जो हमें सम में आंसर में भी दिया होता है 1,38,750। आप चेक कर सकते हो कि आपका इंटरेस्ट का यही आंसर आएगा। चलो अब बंद करो कैपिटल वैल्यू का कॉलम और उसका टोटल आएगा 20,30,000 512 ये आंसर आएगा 20,30,512। अब मिसिंग वैल्यू आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, वो टोटल आएगा 12,35,000। अच्छी तरीके से लिखता हूँ 12,35,000, लास्ट के 3 फिगर 550। चलो ये टोटल यहाँ पे आना चाहिए। अब हम अगर ये टोटल मैच करना चाहें कि यार क्या यही टोटल आएगा कि नहीं, वो हमें चेक करना है, तो उसके लिए डेंजरस नोट नंबर 3, सबसे लास्ट वाला नोट जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर क्लोजिंग बैलेंस, और मेथड का नाम डेंजरस फीफो। फीफो का फिर से एक बार फुल फॉर्म, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि पहले जो इन हुआ है उसी में से पहले आउट करो। चलो याद करवाओ क्लोजिंग स्टॉक। आगे जैसे हमने सेल में ये काम किया हुआ है, ये जो आपके पास क्लोजिंग है 12,075 वो किस में से बचे आपको ये बता रहा है। तो हमें पता है हमारे पास डेबिट साइड 3 बैलेंस है, राइट? उसमें से ओपनिंग में से तो ऑलरेडी हम सेल कर चुके हैं, वो तो खाली हो चुका है। अब ये वाले 25 में से कुछ बचा था, कितना बचा था याद आ रहा है? तो देखो सबसे पहले आपके पास ये परचेज वाला बैलेंस है डायरेक्ट 1,8,2017 जो 7,50,000 है, उसमें से आपने फर्स्ट सेल किया था ये वाला, ये 1,3/2018 वाला सेल। कितना इसमें से किया था? 75,000 का सेल किया था। अगर ये चाहो तो आप नोट नंबर 2 में चेक कर सकते हो। तो अभी ओपनिंग खाली हो चुका है, खत्म, इसका काम ऑलरेडी खत्म हो चुका है ये वाले सेल के लिए और इसमें से 3 लाख के लिए। आप नोट नंबर 1 चेक कर सकते हो। फिर इसमें से हमने 75,000 ये वाले सेल के लिए यूज किया हुआ है, तो अब बचा कितना है इसमें से? लेफ्ट यानी कि बाकी बैलेंस। कितना बाकी बैलेंस होगा चेक करो तो। बाकी बैलेंस आई थिंक आपके पास आएगा 6,75,000। क्लियर? तो ये जो क्लोजिंग है वो यहाँ के सेल में से 675 बचा है, और ये जो लास्ट वाला परचेज है वो तो पूरा बचा होगा। कौन सा परचेज? ये वाला परचेज। देखो डेट में लिख रहा हूँ 1/12/2017। कितने का परचेज? 6 लाख का पूरा लेफ्ट। अब लेफ्ट का अगर आप टोटल करोगे, ये जो आपका लेफ्ट वैल्यू है उसका टोटल, तो ये क्लोजिंग आपको मिल जाएगा। कितना क्लोजिंग है आपका? 12,75,000 आ रहा है, देखो। तो इसका मतलब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 2 जगह से बचा है, एक ये वाले परचेज में से
और ये वाले परचेज में से। तो अब हम उसका कॉस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कैपिटल वैल्यू। चलो यस, सीवी के लिए मुझे सिर्फ इसके दो टुकड़े करने पड़ेंगे। फर्स्ट टुकड़ा परचेज में से, सेकंड वाला भी परचेज में से, पर ये वाला परचेज है 18 और ये वाला है 112 वाला परचेज। चलो फर्स्ट परचेज में से 675 बचा है, तो मुझे पद रखना पड़ेगा। हाँ, कितना पद रखेंगे हम? 7,50,000 के सामने सीवी का वैल्यू है 7,19,700, तो अभी 675 बचा है, तो उसके सामने हाउ मच, ये जैसे हाउ मच करोगे आपको सीवी मिलेगा। चलो कितना आएगा यहाँ पे आंसर? आंसर आएगा आपके पास 6,47,730। चलो फिर उसके बाद ये वाला परचेज 6 लाख, क्या इसके मुझे पद रखना पड़ेगा? चेक करो तो, ये तो 6 लाख है, तो उसका तो सीवी रेडीमेड है, तो इसका मतलब दूसरे परचेज के लिए हमें पद रखने की जरूरत नहीं है। चलो इसका सीवी तो डायरेक्ट मिल जाएगा। कैसे? तो ये देखो यहाँ पे सीधा सीवी 5,87,820। अब इन दोनों का टोटल करो और आपके पास आपका सीवी, क्लोजिंग सीवी जो है वो मिल जाएगा 12,35,550। चेक कर सकते हो आंसर को, और इस तरीके से हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट वर्क कर रहा है। अब आपको इसमें से कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आज का फुल सम होमवर्क में 2 सम प्रैक्टिस करो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के सफर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.